कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल इस प्रकार है। फर्स्ट आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट है ना। तो पार्ट 1 में जो है 4 आर्टिकल है, 1 से 4 है ना। और उसमें जो सब्जेक्ट है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना। तो पार्ट 1 में ठीक है। पार्ट 2 में आपके 5 से 11 आर्टिकल है ना। और ये है आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड है ना। फिर है आपका पार्ट 3, उसमें है आपके फंडामेंटल राइट्स है ना। तो फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 12 में जो है डेफिनेशन है, और आर्टिकल 13 में जो है आपके लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर है राइट टू इक्वलिटी है ना। राइट टू इक्वलिटी आपके 14 से 18 तक है, जिसमें मतलब आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना। फिर उसके बाद आर्टिकल 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है ना। फिर है आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना। फिर आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर है आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। फिर है आपका क्या बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, ये है आपका 19 से 22 तक, ठीक है। आर्टिकल 19 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा है ना। फिर आर्टिकल 20 में आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है ना। फिर है आपका प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना। पर्सनल लिबर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल फिर 21A में आपका राइट टू एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका आर्टिकल 22, तो इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस है ना। क्या है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अगेंस्ट सर्टन केसेस है ना। फिर अगेंस्ट इन डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ठीक है। फिर है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपके आर्टिकल 23 और 24 आएगा, ठीक है। जिसमें आपका प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर है ना। फिर आर्टिकल 24 में आपका प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा है ना। फिर है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपका आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, ठीक है। जिसमें आपका है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। फिर आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फिर आर्टिकल 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन है। फिर आर्टिकल 28 में आपका फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना। फिर है आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है ना। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट में आपका देखो राइट्स में आप आर्टिकल 29 और 30 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है। फिर है आपका आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना। ये है आपका आर्टिकल 30 में। फिर है आपका सेविंग ऑफ सर्टन लॉज आर्टिकल 31, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट एक्सेट्रा। फिर आर्टिकल 31 में वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन है ना। फिर आर्टिकल 31C में सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना। फिर है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना। तो इसमें ये 32 से लेके 35 तक है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है।